2028 का चुनाव एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में अंतिम चुनाव होगा। आर पार का रहेगा। मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया सिवनी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। सिवनी जिले के बर्रा गांव में केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के निवास पहुंचे, जहां अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि 2028 का चुनाव कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई होगा, सरकार बनेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अजय सिंह भैया पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। खास तौर पर उन कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं जो लंबे समय से संगठन से दूरी बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया है। वहीं कार्यक्रम में केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी संगठन को लेकर जो बात रखी है वह वीडियो के अंत में जरूर सुनिएगा और अजय सिंह राहुल भैया का पूरा बयान क्या है यह भी सुन लीजिए। एक परिवार के सदस्य होने के नाते मैं हरदम यहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। सिवनी जिला पिताजी का विशेष प्रेम रहा है, संबंध रहा है और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से उनको काफी यहाँ से आशीर्वाद मिला। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि महाकौशल में आप दखल दे, मैं दखल नहीं, महाकौशल में आप सबका सहयोग करने के लिए जरूर उपस्थित रहूंगा। कुछ लोगों ने पूछा कि आप यात्रा कर क्यों रहे हैं। मेरा सीधा उत्तर था, कोई पत्रकार महोदय ने पूछा था कि मैं किसी से कोई ले तो रहा नहीं। यदि कांग्रेस के साथी सहयोगियों को मिलकर उनके घर में जाकर कांग्रेस के लिए कुछ बात कर रहा हूं तो आपत्ति किसको? और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को करना चाहिए जो जिस स्तर पर हो। यदि आप ब्लॉक लेवल के नेता हैं तो आप ब्लॉक में जाएं, जिले के नेता हैं तो जिले में अपना दौड़ा धूपी करें, क्योंकि आज की आवश्यकता क्या है? ऐन मौके पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 2028 का चुनाव एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में अंतिम चुनाव होगा। आर पार का रहेगा। सरकार बनेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे, सरकार नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रहेगा। तो अपने छोटे छोटे जो खिटपिट होती है, राहुल जी ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी जो हम लोगों की दुनिया रहती है वो समाप्त करना। मेरे हिसाब से काफी समय हो गया, 25 साल हो जाएंगे अगले चुनाव में। एक साल छोड़ दीजिए जब कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी कांग्रेस की, वैसे 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस को विपक्ष में रहते हैं। एक पीढ़ी समाप्त हो गई। आज के जो युवा लोग खड़े हैं उनको मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कब थी। कोई 4 साल का रहा होगा, कोई 6 साल का रहा होगा, कोई 0 साल का रहा होगा। उनको नहीं मालूम कि कांग्रेस
भी थी, क्या हुआ। इसलिए हम और आप के बीच में सिर्फ इतने ही संदेश लेके आया हूं कि जो घर बैठ गए, जो निकल नहीं रहे हैं, असलम भाई, अब वो श्वास के कारण थोड़ा दिक्कत है, मालू जी, जो निकल नहीं रहे हैं, जो घर बैठ गए हैं, जो किसी तरह से हताश हैं, वो अब कृपया करके थोड़ा चलना धोना सीखे। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें राहुल भाई सरकार बना के रहना है। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी हाल के जो चुनाव हुए उनके नतीजों से हमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि तमिलनाडु में क्या हुआ। अरे हमें तो ये सोचना चाहिए केरला में क्या हुआ। जहां हम लड़ रहे थे वहां सरकार बनाई, जहां थे ही नहीं वहां सरकार किसकी बनी, क्या लेना था। मध्य प्रदेश में सरकार बने, ये हमारी चिंता होनी चाहिए, अन्यथा कुछ और नहीं। मैं साफ शब्दों में आप सबसे प्रार्थना है कि अभी मैंने चंबल से की पूरे संभाग, उसके बाद बुंदेलखंड के पूरे संभाग के बाद शहडोल संभाग, और परसों से आपको महाकौशल में दस्तक दे रहा हूं। इसके बाद फिर इंदौर, उज्जैन, जहां भी होगी, सिर्फ और सिर्फ भेंट मुलाकात। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे मिले बाहर अन्य जिलों में, जिनको लोकल, जैसे साहू जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं या नरेश मरावी जी जिला अध्यक्ष हैं, वो बगल में बैठे थे, 2-4 लोग आए, यही लोग पूछने लगे ये कहां से निकला, वो कहां से निकले। वो पुराने कांग्रेसी थे, घर बैठे थे, आप पूछ नहीं रहे थे, इसलिए घर बैठे थे। अब पूछ परख हुई तो घर से निकले। उन सबको निकालने की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास इतना बड़ा भंडार है कि उसकी कोई कल्पना नहीं। यही आपका संदेश है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग एक नया अध्याय लिखेंगे और 2028 में कांग्रेस की सरकार बने और सिवनी से चारों की चारों सीट कांग्रेस की झोली में रहे। धन्यवाद। करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बालाघाट पहुंचूं तो रात हो जाए, ऐसा मत करो भाई। अगर मेरे रिश्ते होंगे तो वो वोट की अकेले राजनीति के रिश्ते नहीं होंगे। अगर मेरे रिश्ते हैं तो वो परिवार के जैसे हैं, घर के जैसे हैं। और आज उसी का प्रतिफल है कि आप हमें पार्टी का उम्मीदवार बनाते हैं और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता खुद कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ता है। तब जाकर कांग्रेस की नैया हम हमारे जिले में और विधानसभा में आपको सलामत सौंपने का और कांग्रेस की विचारधारा लेकर चलने का काम करते हैं। मैं पुनः सबकी ओर से भैया का स्वागत वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अजय भैया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा जिला जिस तरीके से माननीय हरवंश जी ने संवारा है, मुझ जैसे गरीब किसान के परिवार का एक शिक्षक के माध्यम से जनता और जनार्दन की सेवा कर रहा व्यक्ति को मेरे पिताजी से उन्होंने बोला कि भैया नरेश को मुझे दे दो और छोड़ दीजिए, बोले इसकी जिम्मेदारी है। तो मुझ जैसे आदमी को राजनीति में लाकर 38 सालों से समाज और जनता की सेवा करते 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 आज जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। ऐसे जो बुनियाद माननीय हरवंश जी ने ढाला है और जो परंपराओं की स्थापना उन्होंने किया है, उन्हीं परंपराओं को निश्चित रूप से माननीय रजनीश भाई उसका अनुपालन करते हुए बढ़ रहे हैं। आज ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, सही मायने में ये माननीय हरवंश जी के द्वारा निर्मित, उनके द्वारा संबंध स्थापित कार्यकर्ता है।
रजनीश भाई को तो ईमानदारी की बात यह है कि परम पिता भगवान महादेव की कृपा से, गुरु रत्नेश की कृपा से ये सारी पूंजी आपको विरासत के रूप में मिली। और जब जैसे आपके संबंध अभी से नहीं है अजय भैया, आपके संबंध अभी से नहीं है, मुझ जैसे कार्यकर्ता सबसे पहले माननीय हरबंस सिंह जी केवलारी में दाऊ साहब आदरणीय अर्जुन सिंह जी आए थे, तो सबसे पहले एक छोटे से कार्यकर्ता को उस मंच में मुझे बोलने का अवसर मिला था। दाऊ साहब ने बोले तो ट्राइबल भाषा में और हिंदी में दोनों में आपको स्पीच करना है, और उस मंच में शायद आप केवलारी के लोग हैं, उस मंच में दाऊ साहब ने मुझे ठोका था। ये धरती के आदमी को जो सम्मान आपके द्वारा मिला है कोई भूल नहीं सकता। और जब मेरे पिताजी खत्म हुए तो उनके डेथ में भी आपको आने का, चुटका जैसे गांव में आने का मौका आपको मिला। आपके श्री चरणों में मेरे गांव की ओर से, परिवार की ओर से और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते से आप सब कांग्रेस परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि